हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता राजे ने अपनी रखवाली की के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका पहला महत्वपूर्ण काव्यांश है, राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए, कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए, कवियों ने उनकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, इतिहासकारों ने इतिहास के पन्ने भरे, नाट्यकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। यदि बात की जाए इस काव्यांश के प्रसंग की तो यह पंक्तियाँ निराला द्वारा रचित कविता राजे ने अपनी रखवाली की से ली गई है। लेखक की यथार्थवादी दृष्टि ने जनता के नेत्रों पर पड़े भ्रम के उस पर्दे को हटाने की कोशिश की है जो शासक तथा उनके समर्थक, धर्मनेता, कवि, लेखक, इतिहासकार सृष्टि के आदि से रहे हैं और अपने कुलसित उद्देश्य में सफल भी हुए हैं। कवि बताता है कि शासक वर्ग सदा से प्रजाहित और जन कल्याण के नाम पर जनता को ठगता रहा है। उसने जो कुछ भी किया है वह केवल अपनी रक्षा, अपनी सत्ता बनाए रखने तथा अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए किया है। बात की जाए इन पंक्तियों की व्याख्या की तो मानव इतिहास के प्रारंभिक काल में जब शासन और सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती थी जो अपने को राजा, नरेश या सम्राट कहता था, यह व्यक्ति अपने और अपने परिवार की सुख सुविधाओं, भोग विलास के लिए भव्य भवन या महल बनवाता था और बाहरी या आंतरिक मनुष्यों से अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए किले, दुर्गम गढ़ बनवाता था। इन सब का निर्माण करते थे गरीब मजदूर, जिनको अपने अथक परिश्रम के बदले पेट भर भोजन भी नहीं मिलता था। महल और किले बनते थे शासक और उनका परिवार के सुख और रक्षा के लिए, पर कहा यह जाता था कि विदेशी शत्रु से रक्षा करने के लिए यह सब करना आवश्यक है। राजा ही देश है और उसकी सुरक्षा ही देश की सुरक्षा। हजारों लाखों की संख्या में लोगों को सेना में भर्ती किया जाता था और युद्ध होने पर विदेशी आक्रांता से संघर्ष करते समय इन्हीं सैनिकों को आगे रखा जाता था। शासन तो सेना के बहुत पीछे रहा करता था, अतः युद्ध में मरते थे, घायल होते थे सामान्य जन और विजय का श्रेय मिलता था राजा को। राजा को कुछ ना करने पर भी सब कुछ करने का श्रेय उसी को मिलता था। उनके दरबार में उच्च कुल के समान वर्ग के लोग उच्च पदों पर प्रतिष्ठित किए जाते थे। उन्हें सामंत कहा जाता था, मनसबदार कहा जाता था। वह भी राजा की कृपा दृष्टि रहने तक अपने ओहदों पर रहते थे, अतः वह सदा चापलूसी करते रहते थे। किसी में राजा के द्वारा गलत कार्य करने पर उसकी आलोचना करने का साहस नहीं था। प्रजा की दृष्टि में राजा का सम्मान बड़े ऐसे ही कार्य में करते थे। धर्म नेता भी राजा के कीर्तिदास थे। उन्होंने जो धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ लिखे उनमें राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया गया। कहा यह कि राजा कभी गलती नहीं कर सकता, वह और उसके कार्य न्याय के नियमों के ऊपर है। उसमें बताया गया है कि प्रजाजन यदि कष्ट पाते हैं तो शासन व्यवस्था या अर्थव्यवस्था के कारण नहीं, या तो अपने भाग्य के कारण या पूर्व जन्म के
दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप। अतः राजा अत्याचार करते हुए भी अत्याचारी न कहलाकर न्यायाधीश और धार्मिक बना रहा। इस प्रकार ब्राह्मणों ने, धर्मगुरुओं ने भी राजा की प्रशंसा की, उनका पक्ष लिया, केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। इसलिए मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा। भारत ही नहीं, विदेश के कवियों ने भी अपनी काव्य रचनाओं में इन राजाओं की वीरता, वैभव, उदारता, न्याय की झूठी सच्ची कहानियाँ गढ़ी, उनका अतिशयोक्तिपूर्ण गुणगान किया। हिंदी में आदिकाल तथा रीतिकाल की काव्य रचनाएं इसका परिणाम है। इतिहासकार भी अधिकतर इन राजाओं के आदेश पर और उनसे आर्थिक सहायता मिलने पर इतिहास ग्रंथ लिखते थे। अतः उन्होंने भी अपनी रचनाओं में सत्य का गला घोंटकर झूठ का प्रचार प्रसार किया। नाटककार भी पीछे क्यों रहे, वह भी प्राय राजा के आश्रय में पलते थे और आश्रयदाताओं को अप्रसन्न कर अपने पैरों पर कोई कुल्हाड़ी क्यों मारता। अतः इन नाटककारों ने भी अपने नाटकों में अपने आश्रयदाता राजा की वीरता, वैभव, कला, प्रेम, त्याग भावना, प्रेम आदि का वर्णन कर उन्हें महापुरुष, दिव्य शक्ति के रूप में अंकित किया। ये नाटक मंच पर प्रस्तुत किए गए क्योंकि नाटक पढ़ने वाले संख्या में कम है और पाठ्य नाटक का प्रभाव भी उतना नहीं पड़ता जितना मंचित नाटक का। इस प्रकार शासन के समर्थन में, उसकी शक्ति बढ़ाने में, उसकी सत्ता को तनिक भी आघात न लगे, इस कार्य में समाज के सभी प्रतिष्ठित वर्ग लगे रहे। अतः बहुत समय तक झूठा प्रसार होता रहा, भ्रम फैलाया जाता रहा, जनता के नेत्रों पर अज्ञान का पर्दा डाला जाता रहा और भोली भाली जनता समझती रही कि राजा या शासक वर्ग उसका परम हितैषी है। वह जो करता है अपने स्वार्थ के लिए नहीं, प्रजा के लिए करता है। बात की जाए इस काव्यांश की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है सीधी सरल भाषा में सत्य का अनावरण किया गया है। दूसरा, लेखक की दृष्टि से यथार्थवादी है, वह जन चेतना का कवि है। इस कविता का दूसरा महत्वपूर्ण काव्यांश है जनता पर जादू चला, राजे के समाज का, लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई, धर्म का बढ़ावा रहा, धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर, खून की नदी बही, आँख कान मूंद कर जनता ने डुबकियाँ ली, आँख खुली राजे ने अपनी रखवाली की। बात की जाए इन पंक्तियों के प्रसंग की, तो यह पंक्तियाँ निराला की कविता राजे ने अपनी रखवाली की से ली गई हैं। लेखक की यथार्थवादी दृष्टि ने जनता के नेत्रों पर पड़े भ्रम के उस पर्दे को हटाने की कोशिश की है जो शासक तथा उनके समर्थन धर्मनेता, कवि, लेखक, इतिहासकार से डालते रहे हैं और अपने कुत्सित उद्देश्य में भी सफल हुए हैं। कवि बताता है कि शासक वर्ग सदा से प्रजाहित और जन कल्याण के नाम पर जनता को ठगता रहता है। उसने जो कुछ भी किया है वह केवल अपनी रक्षा, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। बात की जाए इसकी व्याख्या की, तो राजा तथा उसके समर्थकों के दुष्प्रचार का प्रभाव बहुत समय तक जनता के मन पर पड़ा। जनता भ्रमवश समझती रही कि राजा और उसकी राज्य व्यवस्था जनता के हित को सर्वोपरि मानते हैं। वह जो कुछ करते हैं जनता के हित के लिए करते हैं, उसकी सुरक्षा तथा उसके सुख संपन्न बनाने के लिए करते हैं। राजा को परमात्मा का प्रतिनिधि मानकर उसकी पूजा की जाती रही। राजा की रानियों को सर्वगुण संपन्न, पतिव्रता, आदर्श नारी माना जाता रहा और समाज की सामान्य नारियां उन्हें आदर्श मानकर उनका अनुकरण करने लगी। अपने चरित्र में उन्हीं गुणों को समाविष्ट करने का प्रयास करती रही जो रानियों में बतलाए गए थे। उधर धर्म का रूप लुप्त होता गया, उसका विकृत रूप ही सच्चा धर्म माना गया। पाखंड, ब्रह्माचार, ढोंग आदि को ही सच्चा धर्म समझा गया।
अतः धर्म के क्षेत्र में सच्ची भगवत भक्ति लुप्त हो गई। सदाचार के स्थान पर दुराचार फैलता गया। अनेक विकृतियों, पशु बलि, रूढ़ी पालन, कर्मकांड ही धर्म बन गए। उदारता, सहिष्णुता, समरसता, एक दूसरे की भावनाओं को समझने तथा उनका आदर करने की जगह कट्टरता, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन जैसी दूषित वृत्तियों ने जन्म लिया। धर्म के नाम पर हिंसा, रक्तपात, युद्ध होते रहे। इन युद्धों का नाम ही धर्म युद्ध पड़ गया। यद्यपि वह धर्म के नाम पर रक्तपात के विभत्स मंच बन गए थे। सब अपनी अपनी विचारधारा, सभ्यता, संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ तथा दूसरों को हीन बताकर अपने विचारों और संस्कृति मूल्यों को दूसरों पर थोपने का आग्रह करने लगे। इससे विद्वेष, हिंसा, संघर्ष बढ़े और शांति के स्थान पर अशांति फैली। खून की नदियां बहाई गई। यूरोप में कैथोलिकों तथा प्यूरिटनों का संघर्ष और भारत में इस्लाम धर्म के अनुयायियों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार। इतिहास की ऐसी शर्मनाक घटनाएं हैं जिन्हें स्मरण कर मानवता का सिर शर्म से झुक जाता है। धर्म के नाम पर स्वार्थ सिद्धि का यह नाटक आज भी चल रहा है। राजनीति के क्षेत्र में धर्म के नाम पर जनता को परस्पर लड़ाया जाता है। चुनाव जीतने के लिए उसके नाम पर वोट मांगे जाते हैं। यहाँ कवि कहता है कि लंबे समय तक भ्रम में पड़े रहने के बाद अब जनता की आंखें खुल रही है। वह सच्चाई को समझने लगी है और उसे पता चल रहा है कि राजा या शासक वर्ग जो करता रहा है वह केवल अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए करता रहा है। उसकी दृष्टि में जनता साधन है, फुटबॉल है, जिसे सभी अपना लक्ष्य पाने के लिए लात मारते हैं। बात की जाए इन पंक्तियों की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है सीधी सरल मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसे जादू चलाना, लोहा बचा, आँख कान मूंदना, आँख खुलना आदि। दूसरा, सत्य को पहचानकर उसे निर्भय होकर कहने का साहस दिया गया है। तीसरा, तीखा व्यंग्य है। चौथा, सत्य को पहचानकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी गई है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता राजे ने अपनी रखवाली की के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।